AI एजेंट्स क्या होते हैं? AI एजेंट्स बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो हमारे एग्जिस्टिंग AIs अभी एग्जिस्ट करते हैं ना, उसको एक इन्वायरमेंट में प्लेस कर देते हैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करने के लिए, जिसके अंदर हम, जो आपको याद है हमने इतनी बार बात करी कि भैया एक हमें जहाँ पहुँचना है, जो हमारी जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जहाँ पर हमें पहुँचना है, उसकी जर्नी हमने शुरू कर दी है। AI एजेंट्स वो जर्नी है जो हमने शुरू करी है, जिसके अंदर हम बोल रहे हैं कि तुम कुछ डिसीजन ले सकते हो क्या, नोइंग कि आपके पास चैट जीपीटी का एक्सेस है, नोइंग कि आप एक इन्वायरमेंट में प्लेस्ड हो, क्या आप कोई एक डिसीजन ले सकते हो या नहीं। जैसे कि अलेक्सा का अभी न्यू वर्जन दे आर लॉन्चिंग, विच इज़ सेइंग कि यार देखो, अलेक्सा पहले नैरो AI था, सिर्फ आपसे बात करता था, मतलब वो आपके सिर्फ वर्ड्स पढ़ सुनता था, ट्रांसलेट करता था, फिगर आउट करने की कोशिश करता था इंटेंट क्या है। आपने बोला प्ले अ सॉन्ग, उसने प्ले सुना, उसने अपने रिपोजिटरी से सॉन्ग प्ले कर दिया। तो पहले इट वॉज नैरो AI, then a lot of sort of versions later it became generative in a way कि उसके बैकएंड पर एक GPT मॉडल लाइक रन करता था एंड उसके बेसिस पे भी वो आउटपुट दे पाता था, जेनरेट करके वर्बल आउटपुट, दैट वाज जेनरेटिव। बट नाउ वी वांट टू मूव फर्दर एंड से कि क्या वो कोई डिसीजन ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। मतलब कि अगेन थिंग्स लाइक क्या वो बुकिंग कर पा रहा है जो मैं उससे करवाना चाहती हूँ, क्या मैं उससे बोल पा रही हूँ अलेक्सा कॉल दिस पर्सन एंड से दैट आई एम रनिंग लेट बाय 15 मिनट्स, बट उस बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया तो अलेक्सा ने एज एन आउटपुट क्या किया। तो अब वो खुद से कुछ डिसीजन मेकिंग कर पा रहा है, उस तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज टिपिकली AI एजेंट्स, व्हेन यू प्लेस एन AI इन एन एनवायरनमेंट एंड after reading the environment, after understanding all that can happen in the environment, the AI agent tries to take a decision. फॉर एग्जाम्पल मैं एक कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ, वुड यू से कि मेरी जिंदगी में एक AI एजेंट एक कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट का काम कर सकता है बेस्ड ऑन डेटा ऑफ कंटेंट? हाँ, कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली इज एन AI एजेंट अ बॉट जिसे आप ट्रेनिंग देते हो कि यार देख मुझे ये चाहिए मेरे इंडस्ट्री में? नॉट जस्ट ट्रेनिंग देना, क्योंकि वो तो प्रिडिक्टिव हो गया। अगर मैंने सब कुछ बता दिया, सी ये तो, अगर मैंने आपको बता दिया ये पिक्चर देखो और बताओ ये बिल्ली है कि नहीं है, उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि ढूंढो पूंछ कहाँ है, ढूंढो कान कहाँ है, ढूंढो विस्कर्स कहाँ है, दैट्स नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम पहले वहाँ पर थे जहाँ पे दिस इज़ वेरी रूल बेस्ड, फिर हम सेकेंड स्टेज पर यहाँ पे आए जहाँ पे हमने उसे बहुत सारी फोटोग्राफ्स दे दी, 1000 फोटोग्राफ्स दे दी बिल्ली की, और बोला कि भैया जो भी ऐसा दिखता है वो बिल्ली होता है। फिर हम और आगे आ गए उस स्टेज पे जब हमने बोला कि यार तू बना दे बिल्ली कैसी दिखती है, ऑल दैट यू नो। अब हम और ज़्यादा आगे जा रहे हैं थोड़ा सा उसमें, जिसमें हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं अभी भी। हम उसे हार्ड कोड करके रूल्स भी दे सकते हैं, हम उसे और चीज़ें भी बता सकते हैं, बट ऑल्सो वो सेल्फ लर्न भी कर सकता है। जैसे कि वो आपकी ही यूट्यूब की वीडियो को देखकर ये बता सकता है कि शायद जब मैंने ये वाला थंबनेल ना लेके दूसरा थंबनेल लिया था ना तो बेटर लोग मतलब क्लिक कर रहे थे, तो अब मैं ये वाला कर लेता हूँ। तो उसने अपने आप से A/B टेस्टिंग कर लिया इन अ वे। एग्जाम्पल दे सकते हो आप AI एजेंट का? AI agents, Alexa AI is for example an example, Claude AI is an example. These are all examples of AI agents क्या right करता है now. क्लॉड? Claude can do a lot of things. Firstly, right? Claude was started by people who were researchers in OpenAI and kind of drifted away, right? And Claude का basic sort of जो स्ट्रक्चर है उसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके। अब वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग वेबसाइट डिज़ाइन के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकती है, राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकती है, ऑडियो विजुअल के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकती है, बट द एबिलिटी दैट दे आर ट्राइंग टू बिल्ड इन क्लॉड इज़ कि एक तो वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और थोड़ा सा ज़्यादा एथिकल हो सके, मतलब वो वहाँ पे सिक्योरिटी हाई रहे, प्रिवेसी कंसर्न्स ना रहे, कोई ऐसा डेटा वो नहीं ले रहा है जिसकी उसके पास परमिशन नहीं है लेने के लिए। A lot of these foundational AIs are also getting in that direction. Claude just happens to be one that was built on those fundamental principles. Is it a rapper? No, Claude is foundational in a way. It is Okay. not really a wrapper. It's not built on top of something. Claude is what you build something on top of. Okay. तो वुड यू से कि क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए स्पेशली, बट किसी भी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स के लिए Correct. एक बहुत की प्रॉम्प्ट ये रह सकता है कि यार ये देखो ये मेरा जॉब है, ये मेरे जॉब रिक्वायरमेंट्स है, मैं मेरे जॉब में ये करता हूँ, ये मेरे सारे टास्क्स हैं। अब इस प्रॉम्प्ट के साथ हे चैट जीपीटी, हे जेमिनाई, जो भी आप प्लीज़ लिस्ट आउट कीजिए
कि बेस्ट एजेंट्स कौन से हैं मेरे इंडस्ट्री से रिलेटेड. करेक्ट. हे प्रभु मेरी मदद करो. इट्स बेसिकली दैट, राइट? इट्स लाइक नॉट जस्ट एजेंट्स. आप उससे पूछो कि मैं कौन सी चीज़ें स्किल्स डेवलप करूँ. आप उससे ये पूछो इज़ देयर एन AI फॉर इट, राइट? आप उससे ये पूछो कोई रैपर्स हैं जो बेटर करते हैं. आप उससे ये पूछो कि कोई ऐसा स्पेसिफिक फाउंडेशनल टूल है जो शायद मेरे यूज़ केस के लिए बेटर करता है. जैसे हमने डिस्कस किया था कि भैया ग्रॉक बहुत बेटर करता है अगर आपको सोशल मीडिया एनालिसिस करना है, सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, SEO ऑप्टिमाइजेशन करना है. तो अगर मेरी स्पेसिफिक इंडस्ट्री है और उसके लिए कोई फाउंडेशनल मॉडल बेटर करता है तो वो कौन सा मॉडल है, राइट? अगर मैं एक स्टेप और पीछे चली जाऊँ तो अगर मेरे पास अभी जॉब नहीं है, जो कि हम न्यू लोगों की बात करें, आप अपने CVs AI से बनवा सकते हो. आप आपने कोई जॉब देखी किसी पोर्टल पे, आपको लगता है ये जॉब मेरे लिए अच्छी जॉब है, आप AI को वो फीड देकर बोल सकते हो कि कौन सी स्किल्स हैं जो मेरे में नहीं है इस जॉब के लिए, या कौन सी स्किल्स हैं जो मेरे में हैं जिन पे मैं इंटरव्यूज़ में फोकस कर सकता हूँ. आप कंपनी स्पेसिफिक इंटरव्यू प्रेप कर सकते हो उसकी वजह से. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ AI नाउ.